पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ मंच से की गई टिप्पणी की निंदा जहां कांग्रेसियों के द्वारा की जा रही है, वहीं सोशल मीडिया में भी सभी वर्ग के लोग सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा कर रहे हैं। आम जनमानस से हमारी टीम ने सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में जानना चाहा तो लोगों ने कहा कि सांसद जनार्दन मिश्रा को 3 बार सांसद बन जाने का घमंड झलक रहा है। उनके द्वारा पहले की गई टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि दादा के राज में एक गड्ढा नहीं भरा गया, निंदनीय है। वहीं एक टिप्पणी के बाद लगातार दूसरी बार फिर भ्रष्टाचार, गुंडे जैसे शब्दों का उपयोग कर स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी का अपमान किया बताया। जनता की राय है कि किसी भी व्यक्ति के स्वर्गवास के बाद इस तरह की टिप्पणी करना ओछी मानसिकता दर्शाता है। आइए आपको सुनाते हैं शहरवासियों की उक्त दोनों टिप्पणियों पर क्या राय है। सर जी, और उसमें दादा में टिप्पणी चल रही थी, क्या है सांसद जी का है? अब जो इस संसार में नहीं है तो उनके प्रति ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी सब ठीक है, और जो है ही नहीं तो उनके बारे में क्या बोलना। जैसे सड़क वड़क के बोले कि गड्ढे नहीं पटे, ये तो चलता रहता है क्या? अब ये इसके बारे में हम कुछ ना बोलेंगे, लेकिन जो इस संसार में नहीं है उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सांसद की टिप्पणी चल रही है, क्या हो गया है? इस समय सांसद जी जो है 3 बार के सांसद हो गए, उनका बुद्धि विवेक जो है काम नहीं कर रहा। वो जिसको चाहते हैं, जिसको जो बोलना चाहते हैं बोल देते। और दादा के लिए जो ये टिप्पणी किए हैं सांसद जी, दादा को पूरा मध्य प्रदेश क्या पूरा हिंदुस्तान जानता था वो किस तरीके के नेता थे। ऐसा उनको ना बोलना चाहिए। हमारी जो है यही सोच है, यही जो है उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे नेता को जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनको इस बारे में ना बोल जी। और श्रीनिवास तिवारी को लेकर कुछ टिप्पणियां चल रही हैं। हाँ, जो सांसद जी ने जो बयान दिया है वो गलत है और बहुत निंदनीय है। इस पर हम जो है बहुत इसकी निंदा करते हैं और इस पर जो है उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए सांसद जी को। उन्होंने ये कहा कि वो एक गड्ढा भी नहीं भरवा पाए, तो क्या कहेंगे? गड्ढा वो देखे ही नहीं हैं। गड्ढा वो तो उनके ज़माने में अगर होते तो मालूम होता। वो तो कभी घूमते रहे इधर उधर, वो तो राजन सूल के चक्कर में आए, वो सांसद बन गए। बाकी जो है ऐसा कभी नहीं हुआ। और जितना उनके समय में जितनी अभी गलतियां हो रही हैं वो शायद है, इसीलिए सिद्धार्थ तिवारी ने भी उसका विरोध किया है। ऐसे व्यक्ति को तो हटा देना चाहिए रीवा सांसदीय क्षेत्र से। सांसद की टिप्पणी चल रही है श्रीनिवास तिवारी की, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि एक जो सांसद होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, और इस तरह की अभद्र टिप्पणी करके पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर जो उन्होंने अपनी छवि अपने से धूमिल किया है, ये बहुत निंदनीय चीज़ है, बात है। और रही बात दादा श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी जी के कार्यों की, तो जहां हम आज खड़े हैं, कोठी कंपाउंड में जो इमारतें दिख रही हैं, 800 बिस्तरों का संजय गांधी अस्पताल, बड़ी पुल, और रीवा के अंदर चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे जनता की सेवा का मामला हो, दादा ने जो काम करके आज इस धरती से चले गए हैं, उनका कार्य अमर है, अमर रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि दादा के नाम पर त्योथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी चुनाव जीते। उन्होंने और लोगों को दादा की वोट से 10-10, 15-15 हज़ार वोटों से पूरे विधानसभा में उन्होंने दादा की वोट को डाइवर्ट करवा दिए। और लगभग सभी 7-8 विधायक जो जीते हैं वो दादा के नाम से जीते हैं, क्योंकि 1 महीने 15 दिन पहले सिद्धार्थ। सांसद जी का जो टिप्पणी आ रही है, क्या कहना है इसे? ये अफगुनी और निंदनीय है। प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ बाबू श्रीनिवास तिवारी जी का नाम गिने जाने वाले व्यक्ति को उनके देहांत के बाद इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी मैं दुख जताता हूं। दुखदायी है।
संसद की जो टिप्पणी आ रही है श्रीनिवास तिवारी की, क्या कहेंगे? ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है। जो बिंद विनायक श्रीनिवास तिवारी के नाम से जाने जाते थे, उनको सोचना चाहिए कि आज उनका केवल शरीर गया है धरती से, उनकी आत्मा अमर है, वो अमर हैं। और रीवा के ही नहीं, वो पूरे मध्य प्रदेश के सफ़ेद शेर थे और वो रहे आएंगे, सदैव उनका नाम लिया जाएगा। यही कहा जाएगा बिंद विनायक श्रीनिवास जिंदाबाद जिंदाबाद। और उनको तो राष्ट्रपति से अमरता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो अमर हैं। आज भी उनकी आत्मा रीवा जिले में, मध्य प्रदेश में, जिसको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कह दिया था यू आर व्हाइट टाइगर, तो ये जनार्दन मिश्रा जी इतना बड़ा पद पाकर उनके जैसे महापुरुष के प्रति ये जो बोले हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, उनको नहीं मालूम। और अगर राजनीति करना है तो मैं हनुमान प्रसाद मिश्रा सीना ठोक के चैलेंज करता हूं कि वो बिना सिंबल के आ जाएं अमैया के वार्ड नंबर 24 में पार्षदी लड़ने। अगर 75% वोटों से ना हराया तो अपने बाप की औलाद नहीं। बस इतना ही कहूँगा। बाकी वो ब्राह्मण समाज के हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे ज़िले के लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो दिल्ली जाएँ, रीवा वालों के लिए और मध्य प्रदेश वालों के लिए कुछ ले आए। अरे ले क्या आओगे यार, तुमसे अच्छे तो वो अंधे जनार्दन, वो क्या बोलते हैं उनको, पंडित जमुना प्रसाद शास्त्री थे, जो विकलांग थे, सूरदास थे। उन्होंने भी सांसद बन के रीवा के लिए दिल्ली भारत सरकार की, केंद्र सरकार से पता नहीं क्या क्या लाया। तुम क्या लाए हो? एक पार्षद का काम नहीं किए हैं, पर हो गया। आज उनका समय है, उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको जिता रहे हैं, वो जीतें। सांसद जी और तिवारी जी के उसमें टिप्पणी चल रही है, क्या कहना है आपका? सांसद जी हैं रीवा के, लगातार 3 बार से जीत रहे हैं। उनके जो उनके अंदर झलक रहा तो 3 बार का सांसद दिख रहा है। चाहे उसको घमंड आप कहिए, प्रेम तो दिख नहीं रहा है, घमंड है कहिए। बस यही कहना है मेरा। सुना है आपने, कांग्रेसियों के अलावा आम जनता भी मानती है कि जनार्दन मिश्रा का घमंड बोल रहा है। सांसद जनार्दन मिश्रा आखिर अपने ही पार्टी के विधायक के पूर्वजों पर क्यों गंभीर आरोप लगा रहे हैं? उनकी क्या मंशा है? आखिर त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी सांसद जनार्दन मिश्रा और उनके संरक्षणदाताओं की आंख में क्यों चुभ रहे हैं? यह तो वही जाने। आप बने रहें विराट 24 के साथ, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।